सो क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि हम लोग किस तरह से वी एस कोड को अपने टर्मिनल में, अपने फ़ोन में रन कर सकें। तो वी एस कोड एडिटर को हम लोग अपने टर्मिनल्स के थ्रू इंस्टॉल करेंगे और उसको हम लोग अपने ब्राउज़र में रन करने वाले हैं। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें एक रिपोजिटोरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसका नाम है टर्मक्स यूज़र रिपोजिटोरी। तो पहले उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो apt अपडेट ये ज़रूरी है जब भी अपने टर्म्स में कुछ न्यू टूल या फिर कुछ भी करो तो ये रेगुलरली इसको अपडेट और अपग्रेड करते रहना चाहिए ताकि तुम्हें कुछ एरर वगैरह फेस करना ना पड़े। ये बेसिक है। ओके, क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना रिपोजिटरी को इंस्टॉल करेंगे। apt इंस्टॉल टर्मक्स यूजर रिपोजिटोरी यानी टू रेपो। ठीक है, एंड एंटर कर देते हैं। तो जब तक ये टू रेपो इंस्टॉल होता है तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और ये इंस्टॉल हो चुका है। क्लियर कर लेते हैं। अब देख लेते हैं हमारे यहाँ पे कोड सर्वर हमारा आया है या नहीं। तो apt सर्च या फिर apt शो कर लेते हैं। कोड सर्वर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कोड सर्वर हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। रन वीएस कोड ऑन एनी मशीन एनीवेयर एंड एक्सेस इट इन द ब्राउजर। तो हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल होगा हमारे लिए। apt इंस्टॉल कोड सर्वर एंटर कर देते हैं। अब ये लगभग 35 MB का है, छोटा सा है और जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा अगर इंटरनेट सही चलेगा। तो मेरा स्लो चल रहा था फिर भी इंस्टॉल हो गया। तो जब ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार और कोड सर्वर को रन करते हैं। कोड सर्वर को रन करने के बाद हमें इसको एग्जिट करना पड़ेगा। तो जब ये कोड सर्वर रन हो जाएगा उसके बाद हमें इसको कंट्रोल एंड देन सी से एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी जो कॉन्फ़िग फाइल है उसको एडिट करेंगे। तो nano डॉट कॉन्फ़िग, अबे यार इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। nano डॉट कॉम, बे यार ये अच्छा नहीं है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ यार। पहले गूगल कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। nano डॉट कॉन्फ़िग / कोड सर्वर / config डॉट YAML। ठीक है, ये इसका पैथ है, इसको हमें एडिट करना है। अब यहाँ पे देखो इस लोकल होस्ट है ना, लोकल होस्ट 8080 पर ये रन होगा और ये पासवर्ड है। पासवर्ड हम लोग यहाँ से अपना चेंज करके न्यू पासवर्ड लगा देंगे, कोई आसान सा, ताकि हम लोग उसको आराम से यूज़ कर सके। तो हम लोग यहाँ पर नया पासवर्ड कोई सा भी सोच कर लेते हैं। लाइक मुझे कैसा पासवर्ड चाहिए इस बार, उगा बुगा लगा देते हैं। इसको इंस्टाग्राम पे कमेंट मत करना, उगा बुगा है पासवर्ड। इसको Ctrl+X एंड देन Y एंड देन एंटर। हम लोगों ने इसको सेव कर लिया। सेव कर लेने के बाद अब हमें यहाँ पे कोड सर्वर को रन करके देखना है वो रन हो रहा है या नहीं। तो अब देखो वीएस कोड जिसको यूज़ करना आता है वो इजीली यूज़ कर लेगा और जिसको नहीं आता उसको थोड़ी दिक्कत होगी। मुझे तो नहीं आता है बट मुझे लग रहा है ये काफ़ी इजी होगा यूज़ करना। तो लोकल होस्ट में इसको रन करता है, लोकल होस्ट एंड देन 8080 एंड देन हम लोगों ने इसको रन कर लिया। अब ये हमसे पासवर्ड पूछेगा तो हम लोग यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे अपना। पासवर्ड था हमारा उगा बुगा एंड देन सबमिट का ऑप्शन कहाँ है, यहाँ से सबमिट कर लेते हैं और ये हमारा कोड सर्वर ओपन हो चुका। तो ये कुछ इस टाइप का शो होगा पहली बार जब ओपन करोगे तो। एंड यहाँ पे देखो जिसको सीखना है वहाँ पे रन फंडामेंटल, रुको यार इसका थोड़ा सा नॉर्मल साइट में ओपन करते हैं। कुछ शो क्यों नहीं हो रहा, अरे यार दोबारा से पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कुछ इस टाइप का शो होगा जब पहली बार ओपन होगा। तो उसके बाद तुम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, फाइल वगैरह अपना एडिट करना, न्यू टेक्स्ट फाइल बनाना और भी चीज़। यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ होगा। यहाँ पे कोई ऑलरेडी फाइल है एग्जिस्टिंग तो ऐसा अच्छा नहीं लग रहा ना, डेस्कटॉप साइज ही सही था। तो ये रहा इस तरह से। किसी को सीखना होगा तो यहाँ पे लर्न फंडामेंटल सीख सकते हो, कई यूजर्स कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास एक फाइल है उसको ओपन करके या फिर न्यू फाइल ही क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे न्यू फाइल, अब यहाँ पे फाइल का नेम दे देते हैं लाइक subscribe.sh। ओके, एंड देन इसको एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा पैथ सेलेक्ट करने का, तो हम लोग इसी पैथ में बनाएंगे। तो इसको ओके कर देते हैं। ये हमारा subscribe.txt ओपन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे अपना कोडिंग शुरू कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग सीबेंग लगा देते हैं, टॉयलेट स्पेस एफ, अपना कोड जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ यहाँ पे, सब्सक्राइब। तो अगर चैनल पर न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना है ऐसी और भी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो ये हमारा यहाँ पे बन चुका है सिंपल सा कोड, और ये सेव भी हो चुका है। जब हम ये बन जाएगा तो ये ऑटोमेटिक सेव भी हो जाएगा। एंड देन अगर हम लोग अब इसको यहाँ से एग्जिट कर लेंगे तो ये एग्जिट हो चुका। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। वेलकम पहले हटा देते हैं, यहाँ से ऊपर क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ देखो टर्मिनल शो हो रहा है, इसको ओपन करते हैं एंड देन ओपन न्यू टर्मिनल। तो यहाँ पे हमारा टर्मिनल ओपन हो गया, जो कि नीचे तरफ है, शो नहीं हो रहा अच्छे से। देखो यहाँ पर है, अगर इसको अच्छे से देखना होगा तो हमें डेस्कटॉप साइड से इसको हटाना पड़ेगा। और हमारा टर्मिनल हमें कहाँ गया है टर्मिनल यार, ये वेलकम मैसेज कुछ करते हैं पहले, हटो। टर्मिनल यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, दोबारा से ओपन कर लेते हैं एक बार, इसको भी हटा देते हैं पहले, उसके बाद यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करते हैं। तो टर्मिनल देखो यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे आराम से अपना जो कोड है उसको रन करेंगे, एलएस करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक subscribe.sh के नाम से फाइल है, तो बैश subscribe.sh इसको यहाँ पे रन कर सकते हैं। एंड देखो ये कुछ इस टाइप का यहाँ पे सो, अरे यार कट गया। टर्मक्स में ही रन करके दिखाता है जो कोड हमने एडिट किया है, न्यू सेशन ओपन करके। बस देखो ये हमने रन किया था। देखो इस तरह से हम लोग नॉर्मली वीएस कोड का यूज करके कोड कर सकते हैं अपने ब्राउजर के थ्रू, और कोडिंग करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा भाई। और यहाँ पे एक्सटेंशन वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। लाइक कहाँ गया ब्राउजर, लेकिन मेरे पास अभी मैंने यहाँ पे बैश के लिए जो हमने फाइल बनाया था, कहाँ गया, तो होम में देख लेते हैं। जो फाइल है था हमारा, इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। देन इसको एक बार रन करने के लिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, रन द डिबग। तो यहाँ पे यू डोंट हैव एक्सटेंशन फॉर डिबगिंग सेल स्क्रिप्ट, फाइंड सेल स्क्रिप्ट एक्सटेंशन इन मार्केट प्लेस। तो हमें सेल स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो ये मार्केट प्लेस है, यहाँ पे नीचे शो होगा। यहाँ पे जितने भी सेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक्सटेंशन होंगे वो सारे यहाँ पे शो होने लगेंगे। तो यहाँ पे बैश का है, पावर सेल का मिल रहा है, पावर सेल है, पावर सेल है, ARM डिबगर है, कहाँ है यार, क्या ब्राउजर वाले में इंस्टॉल नहीं होगा क्या एसएल वाला एक्सटेंशन? क्या शो हो रहा है इसमें, ये सब इंस्टॉलेबल नहीं है। ये एक हम्म, हम्म, ये एक्सटेंशन तो हमारे पास है। तो ये रन टर्मिनल का एक्सटेंशन, सेल स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन, ये ब्राउजर में रन नहीं हो रहा मेरे। अगर तुम लोगों का में रन होता तो अच्छा है, लेकिन एक्सटेंशन तुम लोग इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो किसी भी फाइल का जो तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, तुम्हें पता चल गया होगा वीएस कोड एडिटर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम लोग। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी हैकिंग, हैप्पी कोडिंग यार।